कंप्लीट मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो बच्चे फ्रेशर हैं, मैं आपको दोनों बच्चों से मैं बात करूंगा। एक तो उन बच्चों से जो बच्चे फ्रेशर हैं, एक वो बच्चे जो एक्सपीरियंस्ड हैं, यानी जो पहले एक दो बार जो है वो दे चुके हैं एग्जाम, एक दो बार जो है वो दे चुके हैं, उन लोगों की बात करूंगा। फ्रेशर बच्चे सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करिए अगर अभी आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। अगर फ्रेशर बच्चे मेरे भाई पहला एग्जाम देने जा रहे हैं और उन्होंने नायक बैच कंप्लीट कर लिया है जो यूट्यूब पर पड़ा हुआ था, जो कि डिटेल में पूरे 1 साल चला है, तो मेरे भाई वो संकल्प बैच से रिवीजन कर सकते हैं। संकल्प बैच जो हम लोगों की 22 तारीख से जिसमें क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, वहां से अपना रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको जिस दिन हम लोगों ने बैच लॉन्च किया था उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि कुछ बातें हमने ऐसी थी जो 1 साल पहले पढ़ी थी। मैं उस टाइम पीरियड में भी आप लोगों से बोलता रहा कि हमें टारगेट बैच इसलिए लेना चाहिए क्योंकि रिवीजन के लिए एक सबसे बेस्ट बैच होता है। उसमें सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड चल रही होती हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग स्किप करके चलते हैं जिनका इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है, जबकि हमने जब फाउंडेशन बैच पढ़ा होगा तो हर एक टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर किया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि टारगेट बैच इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि यहां हम एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीजें देख रहे होते हैं। तो सबसे पहला काम है कोर्स कंप्लीट करिए। अगर आपने नायक फाउंडेशन बैच से कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप रिवीजन के तौर पे संकल्प बैच जरूर लीजिए। उसमें संकल्प बैच से रिवीजन करिए उन सारी चीजों का जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं। जब आपका मतलब अगर आप नायक फाउंडेशन बैच पढ़ चुके हैं तो आप लोग जो है वो 3 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में एक बार मॉक टेस्ट जरूर दें। और मॉक टेस्ट देने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है एनालिसिस मेरे प्यारे दोस्त जरूर करें, एनालिसिस करें। और जो भी आप लोगों को समस्या आती है उसमें जिस टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत आ रही है उसके लिए एक कॉपी बनाएं और उस टॉपिक को उस कॉपी के अंदर जरूर लिखें कि भाई साहब ये टॉपिक में मुझे दिक्कत है। अब जब आपको अपनी दिक्कत के बारे में पता लग चुका है तो मेरे प्यारे दोस्त उस टॉपिक की क्लास जरूर करें। और जब उस टॉपिक की क्लास कर लें तो नेक्स्ट टाइम आप मैच करें कि क्या उस टॉपिक में आने वाली प्रॉब्लम्स को मैं दूर कर पाया। अगर जवाब हाँ में है तो आप कहिए कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक दिशा में हूं, और अगर जवाब ना में है तो फिर मेरे प्यारे दोस्त आपने उस मेहनत से उस मेरे भाई टॉपिक को पढ़ा ही नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतनी ही स्पीड आप लोगों की इंप्रूव होगी, उतनी ही स्पीड आप लोगों की मेरे प्यारे दोस्त इंप्रूव होगी। एक्सपीरियंस्ड लोगों का मतलब है मेरे भाई जो 1-2 बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो कहीं से भी कर चुके हैं मेरे भाई, और उन्हें रिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो केवल मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए। मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट दबा के लगाइए मेरे प्यारे दोस्त। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलते हैं उन क्वेश्चंस को लगाइए। और सबसे बड़ी बात है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए मेरे प्यारे दोस्त। अभी टाइम है, लगभग 4-5 महीने का समय आप लोगों के पास है, और 4-5 महीने में आप बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं।